हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में मैं टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। आप बतलाइए, वह गाना सुनते हुए घर जा रहा था या फिर वह गाना सुनकर घर चला गया। दोनों में क्या अंतर है और इसी अंतर को मैं प्रमुखता से अभी बतलाने जा रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले समझ लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। अगर कोई कार्य कंटिन्यू है, जारी है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मान लीजिए वह गाना सुनते हुए का मतलब है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। अब है वह गाना सुनकर, वह अपना काम खत्म करके, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल और इसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो इसी को क्लियर करेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो फिर उस समय सोचना नहीं पड़े कि आखिर हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को सही से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी करेंगे। आप समझें या नहीं समझे हैं, ये पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपका नाम तक हमें याद हो जाता है। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो रोज़ कमेंट करते हैं, और उन सभी को मैं बिल्कुल नाम से याद रखता हूँ। तो जब भी हम कुछ पूछें तो सवाल का जवाब देना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर while प्लस V4 का यूज कैसे करेंगे। वर्ब में ing लगाएंगे और while पहले। लेकिन क्यों? जब सब्जेक्ट दो कार्य एक साथ कर रहा हो, मान लीजिए वह गाना सुनते हुए घर जा रहा है, तो गाना भी सुन रहा है और घर भी जा रहा है, तो इस कंडीशन में while का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब 4 का, और फिर टोटल सेंटेंस लिखा जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? करते हुए। करते हुए, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट कोई कार्य करते हुए फिर दूसरा कार्य भी कर रहा है, तो इस तरह का यूज करेंगे। सेंटेंस को देखते हैं। while listening to music she was studying maths। while listening to music she was studying maths, मतलब ये हुआ कि वह गाना सुनते हुए मैथ का अध्ययन कर रही थी। तो दो कार्य एक साथ कर रही थी, दो कार्य को, दो काम एक साथ कर रही थी। नेक्स्ट, while going home I bought sweets, मतलब घर जाते हुए मैं घर जा रहा था और रास्ते में मैंने मिठाई भी खरीद लिया। तो while going home I bought sweets, मतलब घर जाते हुए मैंने मिठाई खरीद लिया। तो आप समझ गए कि दो कार्य, दो वर्क, सब्जेक्ट जो है दो काम को एक साथ करता है। तो इस कंडीशन में हम while प्लस V4 और उसके बाद पूरे सेंटेंस को लिखेंगे। लेकिन अब देखते हैं, यहाँ पर होगा कोई काम करके, है ना, कोई काम करके। इसका मतलब यह हुआ कि कोई कार्य समाप्त करके फिर दूसरा कार्य को करना। कैसे? जैसे हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे, हैविंग लगा देंगे और उसके बाद में V3 का प्रयोग करेंगे। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त करके। आई वेंट होम, घर चला गया। अब यहाँ पर तो मैं अपना काम समाप्त कर लेता हूँ, सब्जेक्ट अपना काम पूरा समाप्त कर लेता है, पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है और फिर दूसरा कार्य करता है। तो इस कंडीशन में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हैविंग लर्नड इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सीख कर, अंग्रेजी सीख लिया। और ही हैज़ गॉट अ गुड जॉब, उसने एक अच्छा नौकरी भी पा लिया। तो पहले क्या किया? अंग्रेजी सीख लिया और उसके बाद एक अच्छा नौकरी पा लिया। दो कार्य यहाँ पर होता है। उसके बाद हैविंग रीच्ड होम आई टूक अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर क्या है कि हैविंग रीच्ड होम, घर पहुँचकर, घर पहुँचने का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कप चाय पीता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दो कार्य इसमें भी होता है, लेकिन एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा कार्य होता है। नेक्स्ट है हैविंग बीन प्लस V3। अब क्या है कि इसी का पैसिव, इसी का पैसिव फॉर्म में इधर देख लीजिए, हैविंग बीन प्लस V3 यहाँ पर लिखेंगे किए जाने पर, किए जाने पर, लेकिन मीनिंग को समझेंगे सही से। जैसे हैविंग बीन बीटेन, पिटाई खाने पर, ही
स्टार्टेड क्राइंग, मतलब ये हुआ कि पिटाई लगने पर, पिटाई खाने पर वह रोने लगा, है ना। हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि उससे निर्देश दिए जाने पर उसने अपना काम को पूरा कर लिया। तो कोई कार्य किए जाने पर पैसिव रूप है, इसे याद रखेंगे। और ये भी बोला जाता है कि उसे पीटे जाने पर वह भाग गया, उसे डांटे जाने पर वह गुस्सा गया, समझाने जाने पर वह गुस्सा गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल सीख लिया है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इट्स माई टर्न, जैसे आपको पहले कभी बताया था इट्स माई गो, उसका मतलब होता है मेरी बारी है। और इट्स माई टर्न का मतलब भी होता है मेरी बारी है। जैसे मेरी बारी है, किसी कार्य को करने की मेरी बारी है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं इट्स माई टर्न। तो इट्स माई टर्न टू टीच हिम अ लेसन, उसे सबक सिखाने की अब मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू ड्राइव दिस कार, और इस कार को चलाने की अब मेरी बारी है। तुमने चला लिया, अब मैं चलाऊंगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ और अलग, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, अगर किसी चीज़ के आप शौकीन है, कोई काम करने में बहुत मज़ा आता है, आपको बहुत मज़ा आता है, तो उस कंडीशन में आई एम फॉन्ड ऑफ बोल सकते हैं शौकीन होना, शौकीन हूँ। और इसके साथ में वर्ब फोर का यूज करेंगे या फिर नाउन का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कुछ भी। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं उपन्यास पढ़ता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ बाइंग अ न्यू मोबाइल, मैं नया मोबाइल खरीदते रहने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ। तो आप इस तरीके से आई एम फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी कई स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है गेटिंग ऑन फॉर, का मतलब ये हुआ किसी का उम्र कितना हो रहा है, ये आपको बतलाना है। जैसे अगर हिंदी में बतलाना हो तो के उम्र का हो रहा है, के उम्र का हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का उम्र 18 हो रहा है, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? शी इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 ईयर्स की हो रही है, वह 20 वर्ष की हो रही है। नेक्स्ट है ही इज नॉट गेटिंग ऑन फॉर 25, वह 25 का नहीं हो रहा है, उसका उम्र 25 का नहीं है, कम है। ही गेटिंग ऑन फॉर 21, क्या वह 21 का हो रहा है, क्या उसका उम्र 21 का है? तो इस तरीके से अगर पूछना हो कि किसी का उम्र कितना हो रहा है, कितना चल रहा है, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा 20 चल रहा है, मेरा 21 चल रहा है, तो आप उसमें गेटिंग ऑन फॉर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है व्हाट अबाउट का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे? अगर किसी का राय लेना है, किसी का ओपिनियन लेना है कि आपकी क्या राय है, अगर ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? व्हाट अबाउट के साथ में हम वर्ब फोर का यूज करेंगे और मीनिंग देखा जाए तो कैसा रहेगा बोल सकते हैं, कैसा रहेगा। जैसे व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा, पूछ रहे हैं फिल्म देखना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पी लेना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश नाउ, अब अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट गोइंग ऑन टूर, मतलब किस यात्रा पे जाना, टूर पे जाना कैसा रहेगा। तो इस तरह से अगर पूछना है तो व्हाट अबाउट प्लस वर्ब फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसी के साथ में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं और इसका मीनिंग होगा होने को। अगर कोई कार्य होने को है या होने ही वाला है तो आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे वर्ब टू बी के साथ में। जैसे द ट्री इज अबाउट टू फॉल, द ट्री इज अबाउट टू फॉल, मतलब पेड़ गिरने ही वाला है, कुछ ही देर में गिर जाएगा। नेक्स्ट है ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है। यू आर अबाउट टू गेट स्कोल्डेड बाई फादर, इसका मतलब हुआ कि तुम अपने पिताजी से डांट सुनने ही वाले हो, तुम अपने पिताजी से डांट सुनने ही वाले हो। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, मतलब ये हुआ कि ट्रेन आने ही वाली है। मान लीजिए ट्रेन आने वाली है तो उसमें कम का यूज नहीं करेंगे, हम अराइव का यूज करेंगे। जाने में क्या करेंगे, जाने में डिपार्चर। तो अब उसमें देखते हैं नेक्स्ट है आई एम एलर्जिक टू, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जान लीजिए।
आई एम एलर्जिक टू कब बोलेंगे? जब आपको किसी चीज़ से नफरत है, किसी बात से नफरत है, तो उसमें आई एम एलर्जिक टू बोलेंगे। तो अगर अधिक नफरत है, मान लीजिए अति नफरत होना, अति नफरत होना किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, एक्टिविटीज से अगर आपको बहुत ज़्यादा नफरत है तो आप उसमें एलर्जिक टू का प्रयोग करेंगे। एलर्जिक टू का प्रयोग और भी किया जा सकता है, किसी को ठंड से, गर्मी से, धूल से एलर्जी है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर के बारे में जानेंगे। आई एम एलर्जिक टू हिज बिहेवियर, मुझे उसके व्यवहार से नफरत है, मुझे उसके व्यवहार से घृणा है। आई एम एलर्जिक टू हिज थॉट्स, मुझे उसके विचार से नफरत है, मुझे उसके सोच से नफरत है। नेक्स्ट है आई एम एलर्जिक टू डिसऑनेस्ट मैन, और मुझे बेईमान आदमी से, बेईमान आदमियों से नफरत है, एलर्जी है उस समय। आई एम एलर्जिक टू टेलिंग लाइज, और मुझे झूठ बोलने से नफरत है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं आज का सवाल का जवाब आप कैसा देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होने ही जा रहा है। चलिए, तो आज का सवाल है, झूठ बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया। कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ हार्ड जैसा लगता होगा, लेकिन याद रहे ऐसे टाइप मत कर दीजिए। अभी पहले सोचिए कि इसका मीनिंग क्या, आप इसे कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, आप सोचिए या फिर बैक जाकर उसे देखिए, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया हूँ कि इसमें आप किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। झूठ बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया, इससे भी लिखिए। एक एक कमेंट को हम चेक करेंगे, पढ़ेंगे, अगर उपयुक्त लगा तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, सीखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।